जय श्री कृष्णा। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है फाल्गुन माह की आमला एकादशी व्रत कथा। अमला एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमला एकादशी या अमला एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। प्यारे साथियों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक पराक्रमी और धार्मिक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और सदा धर्म कर्म में लगा रहता था। राजा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और हर एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करते थे। एक बार राजा को एक दिव्य संत मिले। संत ने राजा को बताया कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला वृक्ष की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। संत ने यह भी बताया कि इस दिन जो भी श्रद्धालु उपवास रखकर आंवला वृक्ष की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। राजा ने संत की बातों को मानकर प्रजा को भी इस व्रत के पालन के लिए प्रेरित किया। राजा सहित नगरवासियों ने पूरे विधि विधान से आंवला एकादशी का व्रत रखा और आंवला वृक्ष की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से नगर में सुख शांति और समृद्धि का वास हुआ। सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए और वे आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। वर्षों बाद जब राजा का देहांत हुआ तो वह विष्णु लोक को प्राप्त हुए। आंवला एकादशी का महत्व। आंवला वृक्ष का पूजन। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। पापों का नाश। यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। स्वास्थ्य लाभ। आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इस दिन इसे ग्रहण करने से आयु, बल और ऊर्जा में वृद्धि होती है। धन-धान्य की प्राप्ति। इस दिन व्रत और पूजा करने से आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और समृद्धि आती है। मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके समक्ष दीप जलाएं। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर इसकी पूजा करें और जल अर्पित करें। पीले फूल, अक्षत, चावल, कुमकुम, हल्दी आदि से वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। व्रत कथा सुनें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें और फिर पारण करें। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे धन, संतान, सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का फल हजारों वर्षों की तपस्या और यज्ञ करने के समान बताया गया है। इसलिए आंवला एकादशी को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहे और अंततः विष्णु लोक की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्णा।